हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, काफ़ी सारा डाटा आ रहा है जीडीपी का, और काफ़ी सारे डाटा, और इधर टैरिफ का जो माहौल है काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा रहा है अभी तक। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अनएक्सेप्टेड होती है, और लेकिन वो हो जाती है मार्केट के अंदर। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे डाटा आ रहे हैं जीडीपी के। तो लास्ट कुछ टाइम से मार्केट बिहेव कुछ अच्छा नहीं रहा है। वन डे पे मैं आपको बताता हूँ निफ्टी को, तो आप देखोगे कि कंटिन्यू लोअर लोज से हाई राइज गई है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पुराने चैनल पर भी डिस्कस की थी, द बिग बुल स्ट्रेटजी पर, कि इसके ऊपर जाने के बाद एक बार डीप दे सकता है मार्केट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक डीप देखने को मिल रहा है। अब ये डीप कहाँ तक जा सकता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जीडीपी का डाटा आया हुआ है, तो वन वीक के लिए हम बिल्कुल ज़्यादा आगे का नहीं बोल सकते हैं। एक बार मार्केट को सेट होने देते हैं, टैरिफ वगैरह और जीडीपी का जो डाटा है उसको एक बार शांत होने देते हैं। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो 29 तारीख को निफ्टी के अंदर आप देखो, तो उतना हमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था और हमने ट्रेड भी नहीं बनाया था। तो उस दिन हमें कुछ भी ट्रेड नहीं मिला था इसके अंदर, बिना सेटअप के मार्केट ने काम किया था। लेकिन हाँ, कल जो है मार्केट ओपन होने वाला है, और सेलिंग के अंदर आके ब्रेकडाउन दे के इसने मार्केट को क्लोज़ किया है। क्या ये एक गैप डाउन दे सकता है? क्या ये एक गैप अप दे सकता है जीडीपी का जिस तरीके से डाटा आया है? तो गाइस, अगर इसको जीडीपी के डाटा के हिसाब से अगर ऊपर जाना है तो ये एक पहले फेक मूव बनाएगा डाउन साइड का, उसके बाद ऊपर निकलेगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर की पोजीशन अवेलेबल हो जाए ऊपर, और इसको निकलने में आसानी हो ऊपर। तो उसके लिए एक फेक मूव तो बनता है। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, अगर कल बाइंग भी आती है तो भी आप शांत रहोगे जब तक 24,570 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप शांत रहोगे। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर आपको 24,700 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन के अंदर मार्केट काम करता है तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा जोन रहेगा आपका, काफ़ी प्रीमियम डिके करने वाला है, काफ़ी साइलेंट मार्केट रहने वाला है। हाँ, आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखेगा दिन का, लेकिन आपको प्रीमियम के अंदर डिके ही देखने को मिलेगा, आपको पैसा कमाने नहीं देगा मार्केट। तो बिल्कुल इस जोन के अंदर शांत रहना है। अगर 24,340 के नीचे हम निकलना शुरू करते हैं तो फिर 24,160 के लिए हम टारगेट लेके चल सकते हैं, और अप साइड के अंदर 24,700 तक या 670-80 तक का हम टारगेट लेके यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हम देखेंगे कुछ लेवल्स यहाँ पर भी हमने ड्रॉ कर रखे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने ट्रेड नहीं बनाया था, हालांकि अच्छा मोमेंटम था, लेकिन हमारे सेटअप के बिना जा रहा था तो कुछ काम का नहीं था। 54,000 का जो लेवल है अपसाइड के अंदर, इसके ऊपर जब तक निकल कर सस्टेन करके ऊपर निकलना शुरू नहीं करते तब तक ट्रेंड नहीं बनाएंगे। अगर ऊपर निकलते हैं 54,300 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। 300 पॉइंट का आराम से आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड में जब तक 53,600 के ऊपर मार्केट है, जब तक इसके नीचे निकल के सस्टेन नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। अगर नीचे निकल के सस्टेन करके निकलता है तो 53,400 तक के लेवल है, 380 तक के लेवल है जिन पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 53,600 से लेकर 54,000 तक ये 400 पॉइंट का जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। तो इसके बीच मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, बड़े मोमेंटम अचानक कैंडल के अंदर आ सकते हैं और अचानक ही जा भी सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी शांत रहकर आपको यहाँ पर काम करना होगा। मिड कैप की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मिड कैप के अंदर हमें एक ट्रेड मिला था फ्राइडे को, तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर किया था। हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, 23 पॉइंट का एसएल था, 122 पॉइंट का हमारे पास टारगेट था, और काफ़ी इजीली ये टारगेट अचीव हो गया था। तो मिड कैप में काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको मिड कैप के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो एक बार इस जोन के ऊपर आने देना। यहाँ अगर ये 23,520 सॉरी
12,520 का अगर लेवल क्रॉस करके सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो आप 24,620 या 25 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करके रीटेस्ट करके निकलता है ना तो फिर आपके पास बड़ा टारगेट है जो कि है 12,800 का लेवल। ये काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है 200 पॉइंट का मूव। और डाउन साइड के लिए आप 12,400 को ब्रेक होने देना, उसके बाद आप प्लान करना। उसके बाद आपको पास अगर टारगेट देखेंगे नीचे तो काफ़ी दूर है, टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 12,000 का लेवल ही डायरेक्टली आने वाला है यहाँ पर। लेकिन इस जोन के अंदर आपको बिल्कुल शांत रहना है। हो सके तो 12,400 से लेकर 12,525 ये जो 125 पॉइंट है इसके बीच में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। मिड कैप हालांकि उतना ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी हो, लेकिन उससे पहले साइलेंट रह सकता है। यहाँ पर यही आसार है कि एक डिप देने के बाद मार्केट कॉल साइड में निकल सकता है। अगर डायरेक्टली बाइंग आती है ना तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से ये 12,625 के आसपास से एक ये जो एसएल है इनको हट करने के बाद ये जो बड़ी कैंडल है इसका लो तोड़े बिना ये इसी जोन से वापस सेलिंग के अंदर आ सकता है। बाकी हमने आज कुछ पूरा हमारे जो पुराना चैनल है वहाँ पर हमने लाइव में बीटीसी के अंदर ट्रेड भी कराए थे, वो एक ट्रेड आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहले बीटीसी के अंदर हमने 2 ट्रेड करवाए हैं। फर्स्ट ट्रेड तो ये है 1 मिनट पे करवाया, तो मैं 1 मिनट पे चार्ट को कर लेता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हमने करवाया था सुबह 9 बजे 9:15 बजे के आसपास। यहाँ से हमारी एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस था, 100% टारगेट मिला। उसके बाद हमने शांत रहा, यहाँ पर 15 मिनट पर कुछ फेयर वैल्यू गैप POI डाटा था तो वहाँ तक जाने का इंतज़ार किया। मार्केट जैसे ही जोन्स के अंदर आने के बाद बड़ी कैंडल के साथ आया, हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, ये भी 100% टारगेट हमने पूरा किया है। और एक इथेरियम के अंदर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया है, यहाँ से हमने ट्रेड बनाया है और ये हमारा टारगेट रहा है और अभी तक ट्रेड चल रही है। या तो एसएल लेके निकलो या टारगेट यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, चांसेस हाई है। न्यू प्लेयर की एंट्री बताई थी, अगर यहाँ पर आने के बाद अगर विक के साथ रेड कैंडल बनती है तो आप एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इसके ऊपर रीटेस्ट करके निकलता है तो फिर आप यहाँ से निकल जाना, क्योंकि फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये इस जोन के अंदर ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से गिरने के चांसेस रहेंगे। ये मैंने लाइव में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री बनाने को मना किया था। अगर यहाँ से अगर नीचे रेड कैंडल क्लोज कर देता है इस ब्लैक लाइन के तो फिर आप एंट्री यहाँ से आराम से बना सकते हो। बाकी का इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इस चैनल का ये पहला वीडियो है तो फुली सपोर्ट दिखाना। बाकी एनालिसिस कैसा लगा है वो भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।